हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक एंड टेक वर्ल्ड्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग वीएफडी के बारे में जानेंगे कि वीएफडी क्या होता है, ये किधर यूज़ होता है। आपको ये नेम बहुत जगह देखने को मिला होगा और आप वीएफडी के बारे में बहुत जगह सुने भी होंगे और आगे आपको बहुत जगह देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीएफडीज़ के बारे में उसके नॉलेज रहना चाहिए कि वीएफडी क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसका प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है। तो ये सब से रिलेटेड आपको नॉलेज इस वीडियो में अभी मिल जाएगा, छोटे से वीडियो में। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा अपनी ओर से कि मैं जितने सारे वीएफडी से रिलेटेड नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीएफडी। तो वीएफडी मैं एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू जाऊँगा। ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव और एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, एसी ड्राइव, माइक्रो ड्राइव और इन्वर्टर ड्राइव इज ए टाइप ऑफ एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। मतलब फ्रेंड्स, वीएफडी क्या होता है, एक मतलब वेरी कर सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज जितने हमें रखना हो फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वीएफडी का और नेम है, जैसे कि वीएफडी, एफडी, वीवीएफडी। वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीवीएफडी मतलब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एफडी मतलब एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये तीनों नेम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये तीनों नेम एक ही है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वेरिएबल वीएफडी का काम कहाँ है। तो फ्रेंड्स, वीएफडी का यूज़ इसको इंडस्ट्री में लाया जाता है जहाँ पे हमारे मतलब बहुत बड़े बड़े मशीन्स चलते हैं। उस मशीन्स को हमें मतलब स्मूथली काम करने का मतलब हम लोग को जो आउटपुट जो आ रहा है वर्क का वो स्मूथली चाहिए, उसमें से कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग वीएफडी का यूज़ होते हैं। वीएफडी मतलब कौन सा डिवाइस से कनेक्टेड रहता है, किसको हम लोग काम में लाते हैं, तो ये मोटर को सिर्फ ओनली कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं इंडस्ट्री में जितने सारे मशीन्स रहता है वो मशीन्स किसके थ्रू चलता है, मोटर्स के थ्रू। अगर मोटर्स नहीं रहेगा तो मशीन्स कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो पूरा मशीन्स को चलाने के लिए मोटर्स चाहिए। जितने सारे वर्क्स होते हैं तो वो सब मोटर्स के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स, वीएफडी क्या करता है, वो मोटर को कंट्रोल करता है। अब मोटर को कंट्रोल कैसे करता है, वीएफडी मतलब सिंपल सा फ्रिक्वेंसी को ये वेरी करता है। ये फ्रिक्वेंसी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मिलता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में मिलता है फ्रिक्वेंसी। तो इस 50 हर्ट्ज को फ्रेंड्स हम लोग 0 से लेकर 50 तक वेरी कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको हम वेरी कर सकते हैं। हम मेरा मन जैसे कि कर रहा है कि 10 हर्ट्स भी रख सकता हूँ, 20 हर्ट्स भी रख सकता हूँ, 1 हर्ट्स भी रख सकता हूँ, 0 हर्ट्स भी रख सकता हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग मैं सेट कर सकता हूँ। फिर अब बोलेंगे फ्रेंड्स, दूसरा डिवाइस भी ले सकते हैं ना, जैसे कि मोटर्स का मुझे क्या करने का है, उसका स्पीड्स को कंट्रोल करने का। सपोज़ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक मोटर है। ठीक है, ये मोटर मेरा 2800 आरपीएम का है, मतलब 2800 आरपीएम मतलब 1 मिनट में ये मोटर 2800 बार घूमेगा। तो ये 2800 बार मुझे नहीं चाहिए, ये 1 मिनट में 500 बार ही घूमना चाहिए, ऐसा मुझे मुझे चाहिए। तब ये मेरा जो काम है वो प्रॉपर ढंग से होगा। तो इसलिए इस काम को करने के लिए इसको 28 आरपीएम से लेकर 500 आरपीएम में लाने के लिए मुझे एक डिवाइस कनेक्ट करना पड़ता है और उस डिवाइस का नेम है वीएफडी, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो उसके थ्रू मैं इस मोटर्स का स्पीड को कंट्रोल करूँगा और जब ये मोटर का स्पीड को कंट्रोल करूँगा तब मेरा जो काम है वो स्मूथली होगा। सपोज़ मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि एक इंडस्ट्री है। ठीक है, एक इंडस्ट्री में एक बेल्ट है, वहाँ पे बिस्किट्स का इंडस्ट्री है। वो बिस्किट्स वहाँ पे इंडस्ट्री में बनता है। मान लीजिए यहाँ पे बिस्किट है ये सब। ठीक है, तो ये बिस्किट क्या है, ट्रेवल कर रहा है। ये पुली जो है मतलब ये सर्कल सर्कल घूम रहा है, जैसे मतलब सर्कल सर्कल घूम रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है बिस्किट्स का। ठीक है, तो ये अगर पुल्ली थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो ये बिस्किट्स क्या हो सकता है, टूट सकता है, बहुत सारा बिस्किट्स खराब हो सकता है। तो अगर बिस्किट्स खराब हो जाएगा तो कंपनी का कितना लॉस होगा। अगर उसमें से कुछ बिस्किट्स टूट गया तो हज़ारों लाखों का उसमें से नुकसान हो रहा है बहुत सारा कंपनी का। तो ये मतलब नुकसान ना हो, इसीलिए हम लोग वहाँ पे इस मोटर्स का जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट स्पीड में रखें। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि मुझे स्पीड्स यहाँ पे मेंटेन करने का है 500 आरपीएम का, तो मैं 500 आरपीएम ही मेंटेन करूँगा और वो स्पीड में वीएफडी के थ्रू करूँगा। किसके थ्रू करूँगा, वीएफडी के। वीएफडी ही मेरा मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो इस मोटर को कंट्रोल करने में मुझे हेल्प करेगा, अपने अकॉर्डिंग मतलब कर सकेंगे वीएफडी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मोटर ये
16 एम्पियर और 15 HP का ये मोटर है। तो मैं ये यहाँ पे 16 एम्पियर 15 HP 16 एम्पियर में डायरेक्ट VFD में वहाँ पे पुट करूँगा। यहाँ पे VFD में यहाँ पे पुट करूँगा 16 एम्पियर और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये 16 एम्पियर खूब स्मूथली यहाँ पे देगा। 16 एम्पियर मुझे जान लीजिए सपोज़ यहाँ पे 40 हर्ट्स मुझे यहाँ पे सेट करने का फ्रीक्वेंसी, तो मैं 40 हर्ट्स इसके थ्रू मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मतलब फिक्स एक फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे देते रहेगा और ये मोटर फिक्स एक कांस्टेंट स्पीड में घूमते रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका वर्क हमारा जो रह जाएगा वो स्मूथली हो जाएगा और बहुत ही इफ़िशियंट हो जाएगा। तो ये हमारा VFD का एडवांटेजेस मिलता है फ्रेंड्स। अब VFD का कुछ पैरामीटर्स भी रहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। अब बोलेंगे ये क्या होता है एक्सीलरेशन फ्रेंड्स, जैसे कि 1 to 50 हर्ट्स, 0 से लेकर 50 हर्ट्स आने में जो समय लगा, जो टाइम लगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन टाइम। और डी एक्सीलरेशन 50 हर्ट्स से लेकर 0 हर्ट्स में जो टाइम लगा आने में, उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सीलरेशन टाइम। तो ये समझ गए। इसी तरह बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जब आप ये VFD का डिटेल्स में स्टडी करेंगे तब आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल्स बताना चाहता हूँ। अब VFD का एडवांटेजेस क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, एडवांटेजेस इसका सबसे पहला एडवांटेज ये मिल जाता है कि अगर मैं वहाँ पे कॉन्टेक्टर सिस्टम लगाऊंगा तो वहाँ पे हम लोग का जो वायरिंग रहता है बहुत ही बड़ा प्रोसेस, बहुत बड़ा वायरिंग हो जाता है। वहाँ पे बहुत मतलब शॉर्ट सर्किट्स का भी होने का डर रहता है। का पैनल्स के यहाँ पे टाइमर्स का दो, कॉन्टेक्टर्स का दो, वहाँ पे ये रिले का दो, तो बहुत सारा वहाँ पे वायरिंग हो जाता है मतलब। और वहाँ पे फ्रेंड्स हमारा मोटर से 6 वायर निकलता है। बट यहाँ VFD में क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे आप VFD को दो RYB 3 फेस और यहाँ से सिंपल से आप आउटपुट में ले आओ U1 V1 W1, मतलब यहाँ पे 3 फेस आपको देने का, 3 फेस लेने का है, सिंपल वायरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ये यहाँ पे एक एडवांटेजेस ये मिल जाता है। प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे जो यहाँ पे मान लीजिए मोटर का 16 एम्पियर यहाँ पे ये ले रहा है करंट। ठीक है, तो 16 एम्पियर यहाँ पे मैं सेट कर दिया। ये 16 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज़्यादा ले लिया, मतलब 16.2 एम्पियर लेने लगा मोटर, तुरंत ये VFD ट्रिप हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट या फिर लीकेज करंट, अर्थ लीकेज ये सब से पूरा मतलब प्रोटेक्शन देता है VFD। तो ये सब हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ये है कुछ VFD का था फ्रेंड्स, कुछ ऐसा रहता है VFD। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको VFD से रिलेटेड जितने सारे नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, मैं आप इस वीडियो में देने का मतलब दे सका हूँगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।